कितना बढ़िया समय है कि आज गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण संस्कार करने पहुंचे हैं। हमारे धर्म में कितने संस्कार होते हैं आप बताओ, कितने संस्कार होते हैं? 2, 9। नकल भी उतारी तो गलत सुना, दूर से सुना होगा तो कम सुनाई, कुछ भी पड़ गया। नहीं सुना कभी आपने संस्कारों के बारे में? कितने संस्कार होते हैं अपने सनातन धर्म में? कितने? मैया 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का जिक्र है और ये सारे संस्कार जरूरी हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यहां से स्टार्ट होता है संस्कारों का सिलसिला। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ का पूजन करके भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु अपने भक्त को इस गर्भ से प्रकट करना, अपनी शक्ति देकर इसे भेजना। इसके संस्कार ऐसे हों कि ये सदा आपका स्मरण करता रहे, आपको भूले ना। दूसरा है पुंसवन संस्कार, है ना? जब गर्भ 3 महीने का हो जाता है पेट में, तभी ये संस्कार हो जाता है पेट में। बच्चे के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए घर वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार होता है 6वें महीने में, जब गर्भाधान के 6 महीने पूरे हो जाते हैं, जब गर्भपात की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं तो भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु इस गर्भ की रक्षा कीजिएगा। फिर जन्म होते ही जात कर्म संस्कार होता है। जब बच्चे का नरा काटा जाता है वो जात कर्म संस्कार होता, बच्चे को ताई नहलाती है ना, वो संस्कार होता है नरा इत्यादि। नरा भेदन संस्कार भी उसको बोलते हैं। फिर नामकरण संस्कार, नाम रखा जाता है बच्चे का। उस किस नक्षत्र किस ग्रह में पैदा हुआ, किस तिथि पर किस समय पर पैदा हुआ, उसके अनुकूल उसका नाम रखा जाता है। फिर निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ होता है जब बच्चा जन्म लेने के कुछ महीने बाद वो घर से अपने गांव के देवता देवी देवियों को प्रणाम करने के लिए निकलता है। गांव के कुल देवता जो ग्राम देवता होते हैं सबको प्रणाम कराया जाता है कि बेटा हुआ है, तो ढोल बाजों के साथ बच्चे को ले जाया जाता है और हर देवालय में माथा टेकाया जाता है कि प्रभु आप सबका आशीर्वाद इस बच्चे को मिले। निष्क्रमण संस्कार। 7वां संस्कार है अन्नप्राश संस्कार। अन्नप्राश मतलब बच्चे को 6 महीने का होते ही खीर चटाई जाती है। देखिए कितना साइंस है। डॉक्टर कहते हैं बच्चे को 6 महीने तक बच्चे को केवल मां का दूध ही देना चाहिए, लेकिन ये बात डॉक्टर आज कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, कुछ समय से कह रहे हैं। हमारे यहाँ 6 महीने बाद ही बच्चे को अन्न खवाने की, खीर खवाने की परंपरा रही है। मतलब 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है। ये बात ऋषि मुनि भी तुम्हें बताते रहे हैं पहले ही से। 6ठा संस्कार, ये 7वां संस्कार 6वें महीने में होता है, अन्नप्राश संस्कार कहते हैं। फिर चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म मतलब मुंडन संस्कार। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। आप बच्चा बड़ा हो गया तो पढ़ने के लिए गुरुकुल जाएगा, स्कूल जाएगा, तो पहले बच्चे के हाथ को पकड़कर, पहले बच्चे के हाथ को में कलम पकड़ाकर कोरे कागज में श्री गणेशाय नमः लिखाकर श्री सरस्वत्यै नमः लिखाना चाहिए सबसे पहले। हे मां सरस्वती आप इसकी वाणी में आकर बैठिए और श्री गणेशाय नमः, हे गणेश जी इसकी बुद्धि में आकर आप विराजमान हो जाइए। पहले कोरे कागज में बच्चे का हाथ पकड़ के ये लिखवाना चाहिए। ये संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार बोलते हैं। 10वां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदवाना। ये भी एक संस्कार है। लड़का हो लड़की हो दोनों के कान छेदते हैं। आजकल ये संस्कार, ये परंपराएं है ना कम हो रही हैं।
आजकल लोग कान में ही 4-6 जगह कान छिदवा लेते हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पर पुरुषों को भी लड़कों को भी ये संस्कार होना चाहिए, कर्ण भेदन संस्कार। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत जनेऊ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ ऐसे कंधे पर डालकर पहनना चाहिए और शूद्रों को जनेऊ गले पर माला की तरह पहनना चाहिए। उस जनेऊ में एक तुलसी का मोती लगा लेना चाहिए, तुलसी, और फिर माला की तरह, ऐसे माला की तरह जनेऊ पहनना चाहिए। जनेऊ सबको पहनना चाहिए, कोई भी हो। स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता, पुरुषों का, आपके बेटे का यज्ञोपवीत होना चाहिए। आप सबका यज्ञोपवीत, आपका यज्ञोपवीत है? जनेऊ पहने हो? क्यों नहीं पहने? अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते चले गए। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेद पढ़ना शुरू किया जा रहा है अब से, ये वेदारंभ संस्कार। फिर केशांत संस्कार। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में, गुरुकुल में फिर उनका मुंडन होता है, एक बार फिर मुंडन होता है। फिर समावर्तन संस्कार। जब बच्चे पढ़ लिख करके आ जाते हैं तो वो आकर के सबसे पहले अपने माँ बाप की पूजा करते हैं कि हम पढ़े हैं, विद्या ददाति विनयम। राम जी जब पढ़कर आए तो पूछा गया क्या पढ़ा है राम जी से, तो राम जी ने कहा प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब पढ़कर आओ तो अपने माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता को अपने शिक्षा से संतुष्ट करो। समावर्तन संस्कार अर्थात माँ बाप की सेवा का संकल्प लेना। और 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जिसे आप पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। और 16वां संस्कार आप लोग बताओ कौन सा? 16वां संस्कार कौन सा? मैया बताएंगे? नहीं पता? कुछ नहीं पता, हम बड़ी भोली है। मैया बताएंगी आप। अंतिम संस्कार 16वां है अंतिम छुट्टी। आने से जाने तक हम लोग संस्कारों की बेड़ियों में बंधे रहते हैं। ये भारत है, संस्कारों से भरा हुआ है हमारा देश।